मासूमा ने अपने बाप को भी अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया, मगर तस्कीन उसे अब भी मिलके नहीं दे रही है। सिद्दीकी साहब की तबीयत यहाँ पर इतनी ख़राब हो गई थी कि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जान की बाजी हार गए। बाप की मौत भी मासूमा को सबक नहीं सिखा पाई कि अगर उसने अपने रिश्ते को डिस्क्लोज़ करने के लिए इतनी जल्दबाजी ना की होती तो मुमकिन है उसके हाथ में कुछ रह जाता। आज ना तो बाप है, ना ही उसके साथ इस वक्त तौकीर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बिस्मिल जिसके नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। जब से रेहाम को मालूम हुआ है कि तौकीर ने दूसरी शादी कर रखी है, तौकीर ने मासूमा की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, जबकि उसे ये गुमान था कि रिश्ता चाहे डिस्क्लोज हो भी जाए तब भी वो तौकीर के दिल पर हुकूमत करती रहेगी। मगर उसे अंदाज़ा नहीं है कि इतने बरसों की रेहाम की मोहब्बत और यहाँ चंद रोज़ की मासूमा की मोहब्बत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क, और इस बात को तौकीर अच्छी तरह से समझता है। यहाँ तक कि उसकी बाप की मौत पर भी नहीं आता। घर में मैयत उठ रही है मगर अभी तक यहाँ तौकीर का अता पता नहीं। वहीं दूसरी जानिब आप देखने जा रहे हैं, तौकीर अपने तौर पे हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहा है कि रेहाम उससे राज़ी हो जाए। ना तो बेटा बात करने को तैयार है, ना ही रेहाम। रेहाम अपना कमरा छोड़कर बेटे के पास शिफ्ट हो चुकी है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को सिर्फ तसल्लियाँ ही दे रहे हैं, मगर यहाँ पलट कर पूछ नहीं रहे कि तौकीर किस हाल में है। जाहिर है वो भी परेशान हो चुका है। उसे अपनी गलती का अब मलाल हो रहा है, मगर वक्त गुजर गया। वहीं दूसरी जानिब वो अभी भी मासूमा को छोड़ने के लिए मेंटली तौर पे तैयार नहीं। बाप के पास आकर एक बार फिर से हमजा ने कहा, अगर आप उस औरत को छोड़ देते हैं ना तो मैं आप पर भरोसा करने को तैयार हूँ। पुराने जैसे रवाबित भी कायम हो जाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आप मेरी माँ के साथ साथ उसे भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। वहीं पर आप मज़ीद देखेंगे कि एक बार फिर से बेटे और बीवी को मनाने के लिए तौकीर कमरे में आया है, जहाँ रेहाम तो शायद दिल बर्दाश्ता होकर सोच सोच कर सो जाती है, मगर बेटे की तो नींदें उड़ी हुई हैं। जाहिर है सोसाइटी में उसने मुंह दिखाना है, शादी सर पे है, किस तरह से लोगों को फेस करेगा, ये सब कुछ सोच सोच के उसकी तो नींदें उड़ गईं। बाप को कमरे के बाहर खड़ा देखा है तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है, तुम लोग मेरा कुछ ख्याल करो, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके जवाब में यहाँ हमजा ने साफ कह दिया, मुमकिन नहीं है कि आप मेरी शर्त जब तक ना माने मैं आपकी बात मान लूँ। और इस बात के जवाब में तौकीर ने भी कहा कि मैं इस तरह से टूट जाऊंगा, अकेला पड़ जाऊंगा। मगर इस वक्त बाप के ऊपर बिल्कुल भी बेटे को तरस नहीं आ रहा, आना भी कैसे चाहिए। उसे नज़र आ रहा है कि उसने अपनी माँ को पूरी ज़िंदगी बाप के साथ हर अच्छे बुरे वक्त में खड़े देखा, और अब इस वक्त जबकि उसकी माँ को सबसे ज़्यादा उसके वालिद की ज़रूरत है तो वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर बैठे हैं। बहरहाल दूसरी जानिब आप देखेंगे कि मासूमा के घर में तौकीर का इंतज़ार इतना ज़्यादा हुआ कि वक्त गुजरता चला गया और मजबूर होके मैयत को दफनाने के लिए ले जाया जाता है। वहीं मासूमा का पहला मंगेतर भी आता है। वो इस मुश्किल वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा। मासूमा को देख देख कर हैरानगी हो रही है कि जो शख्स उसकी ज़िंदगी में इस वक्त शौहर की हैसियत से मौजूद है वो तो आया नहीं, पलट कर पूछा नहीं, और ये जिसको वो छोड़ बैठी है अब भी उसके साथ खड़ा है। मजीद आप देखेंगे कि अब अपनी माँ की हालत देखने के बाद हमजा परेशान होकर अब मासूमा के घर आ जाता है। गन उसके हाथ में मौजूद है और गुस्से में सब लोगों के सामने ही वो मासूमा पर गन लोड कर लेता है। तुम मेरे बाप की ज़िंदगी से निकलने का क्या लोगी। इस वक्त शदीद गुस्से में है। बड़ी मुश्किल से लोग आकर बीच बचाव करते हैं। वहीं मासूमा का पहला मंगेतर भी इस वक्त मौजूद था। हालात देख कर वो खुद भी परेशान हो गया है कि मासूमा ने आखिर ज़िंदगी में किस चीज़ का इंतखाब किया। उसके हाथ में तो आज कुछ भी नहीं है। बहरहाल बड़ी मुश्किल से बीच बचाव करके इस मामले को ख़त्म किया जाता है, मगर हमजा की ये हालत देख कर मासूमा ज़रूर हक्का बक्का रह गई थी। आंखें फटी की फटी रह गई और उसे एक पल को ये लगा कि शायद आज बाप के बाद उसकी मौत का वक्त हो चुका है। बहरहाल यहाँ पर उसके जाने के बाद अब उसकी वालदा उसे कह रही हैं, तुमने अपने बाप को अपनी ज़िद की भेंट चढ़ा दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रेहाम से मत उलझो, वो ख़तरनाक औरत है। वैसे भी तुम गलत हो, तुमने की है उसके शौहर से दूसरी शादी, लिहाजा इस वक्त वो जो भी कर रही है वो जायज़ है। मगर तुमने अपनी ज़िद में आकर मेरी एक भी ना मानी और रेहाम तक इस शादी की भनक पड़वा ही दी ना। तुम्हारी ज़िद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मगर माँ से चिढ़ते हुए वो कह देती है, जो कुछ रेहाम ने मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी, और मेरा एक ही उसूल है, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। तो मौत तो उस घर में भी होगी। मगर इस बात का एहसास फिलहाल मासूमा को नहीं है कि अगर वो हालात इतने ख़राब कर देगी कि वहाँ किसी की मौत हो जाती है तो नुकसान उसका भी होगा। यहाँ पर जाहिर है रेहाम के चले जाने के बाद या फिर हमजा की मौत, किसी भी वजह से यहाँ सुकून तो मासूमा की ज़िंदगी में भी नहीं रहेगा। उसे अभी अंदाज़ा नहीं है कि क्या हैसियत रखते हैं ये लोग तौकीर की ज़िंदगी में। फ़िलहाल तो वो खुद ही किसी अलग दुनिया में मसरूफ़ है, अपनी ही ख्यालों में मगन है कि शायद तौकीर के लिए वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मगर ऐसा नहीं है।